हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर दी कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग इमरजेंसी। पिछली वीडियो में हमने देखा व्हाट वर दी कॉजेज ऑफ इमरजेंसी और उसके बाद हमने देखा व्हाट आर दी कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इमरजेंसी। आज हम देखेंगे इमरजेंसी को लेके कंट्रोवर्सीज क्या क्या है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे आता है, इमरजेंसी इज कॉन्ट्रोवर्शियल ड्यू टू डिफरेंट व्यूज अबाउट द नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। अब इमरजेंसी लगाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा था, क्या बहाना दिया था कि हमें इमरजेंसी लगानी पड़ रही है। गवर्नमेंट का कहना था कि जो भी रिसोर्सेज हमें डेवलपमेंट के लिए यूज करने चाहिए थे, वो रिसोर्सेज हमें कहाँ लग रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में लग रहे हैं, इन प्रोटेस्ट को रोकने में लग रहे हैं। तो हम गरीबों के लिए अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, इसलिए हमें कहीं ना कहीं इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो इसमें कंट्रोवर्सी ये आती है कि आज तक हमारे देश में कई हजारों प्रोटेस्ट हुए, मगर कभी इमरजेंसी तो नहीं लगाई गई। ऐसा तो पहली बार नहीं हो रहा था कि किसी भी गवर्नमेंट के अंडर प्रोटेस्ट हो रहे हो। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्यों लगाई? क्योंकि दोनों प्रोटेस्ट बहुत ही नॉन वायलेंट थे, दोनों प्रोटेस्ट में कोई दंगा नहीं हुआ। तो इमरजेंसी लगाने की असली वजह क्या थी? सबसे पहले कंट्रोवर्सी ये है, emergency is controversial due to different views about the need to declare emergency। इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्या थी? ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज यूजिंग पावर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट सस्पेंडेड डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 352 के अंदर इमरजेंसी दे रखी है, नेशनल इमरजेंसी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ने जो गवर्नमेंट होगी, कोई भी गवर्नमेंट होगी, उनको इसलिए पावर दी थी कि अगर मान लो कल को सिविल वॉर हो जाती है, कल को आपके देश पे हमला हो जाता है, तो यूनियन गवर्नमेंट पे ज़्यादा पावर होनी चाहिए ताकि देश पे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। मगर यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है गवर्नमेंट को, उसका कहीं ना कहीं मिसयूज करके डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को ही सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी कंट्रोवर्सी ये है, जो आपको पावर लोगों को बचाने के लिए दी गई है, वही पावर का यूज करके आप डेमोक्रेसी को ही हटा दे रहे हो। थर्ड पॉइंट इसमें आता है, एज शाह कमीशन फाउंड आउट मैनी एक्सेसेस वर कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब आपने इमरजेंसी लगा दी, चलो ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस को रोकने के लिए इमरजेंसी लगाई थी, मगर आपने तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को छोड़ के जो गरीब हो गए, जो पुअर पीपल हो गए, उनका घर डिमोलिश कर दिया, फोर्स स्टेरिलाइजेशन कर दिया। तो वो यही कह रहा है कि शाह कमीशन में इस चीज को पॉइंट आउट किया गया कि इमरजेंसी के नाम पे बहुत ही ज्यादा चीजें एक्सेस में की गई जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये तीन कंट्रोवर्सीज है। पहला, कि इमरजेंसी लगाने की जरूरत क्या थी। दूसरा, क्या पावर का मिसयूज हुआ है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को दिया था, कि गवर्नमेंट उस पावर को बहुत ही रिस्पॉन्सिबली यूज करेगी। और थर्ड पॉइंट आता है कि देयर वर मेनी एक्सेसेस कमिटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। अब इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे पहला सब पॉइंट आता है, सब टॉपिक आता है, वो इज द इमरजेंसी नेसेसरी। Constitution only mentioned internal disturbance, frequent agitations, government normal functioning affected। से हम देखते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 352 दे रखा है। इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंस। आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी हम इन दो कारणों की वजह से लगा सकते हैं, या तो हमारे देश पे वॉर हो गया हो, या हमारे देश के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस है। अभी जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना, इसको अच्छे से डिफाइन नहीं कर रखा था 1975 के टाइम पे, जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना था 25 साल तक ये इंटरनल डिस्टर्बेंस को लेके आज तक इमरजेंसी नहीं लगाई गई, और ये टर्म अच्छे से डिफाइंड नहीं थी। तो अब इंटरनल डिस्टर्बेंस गवर्नमेंट के लिए कुछ और हो सकता है, लोगों के लिए कुछ और हो सकता है, अपोजिशन पार्टी के लिए कुछ और हो सकता है। गवर्नमेंट ने इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को प्रोटेस्ट का नाम देके इसके बिहाफ पे इमरजेंसी लगा दी। आई होप आई एम क्लियर। इससे पहले जो दो बार, आज तक हमारे देश में 3 बारी इमरजेंसी लगी है। पहली बार 1962 वॉर, ये वॉर के अंडर आई थी। फिर 1971 वॉर।
ये दो इमरजेंसीज लगी थी वॉर को लेके। तीसरी इमरजेंसी लगी इस इंटरनल डिस्टरबेंस को लेके। अब ये इंटरनल डिस्टरबेंस गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया कि इंटरनल डिस्टरबेंस यानी प्रोटेस्ट, अगर ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो वो इक्वल्स टू इंटरनल डिस्टरबेंस। और अब हमारे पास आर्टिकल 352 पावर देता है कि हम इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि फ्रीक्वेंट एगिटेशन, फ्रीक्वेंट प्रोटेस्ट की वजह से हम कांग्रेस गवर्नमेंट प्रो पुअर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, गरीबों के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। हमें जो गरीबों को जो रिसोर्सेज देने चाहिए थे, जो उनका डेवलपमेंट करना चाहिए था, हमें वो रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, हमें वो रिसोर्सेज यूज करने पड़ रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, प्रोटेस्ट को मेंटेन करने के लिए। तो इस हिसाब से हम गरीबों के लिए काम नहीं कर पाएंगे और गरीब गरीब रह जाएंगे। आपको याद होगा 1971 में इंदिरा गांधी ने स्लोगन दिया था गरीबी हटाओ। तो हम गरीबी हटाओ के लिए कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि हमारे रिसोर्सेज कहाँ जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। आई होप आई एम क्लियर। यही पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ओनली मेंशन्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस, फ्रीक्वेंट एगिटेशंस, गवर्नमेंट नॉर्मल फंक्शनिंग इफेक्टेड, distracts the administration from ensuring development, all energy is diverted to maintain law and order। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इंदिरा गांधी ने शाह कमीशन को लिखा कि सबवर्सिव फोर्सेस वर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट प्रोग्रेसिव प्रोग्राम्स एंड वर अटेम्प्टिंग टू डिसलॉज हर फ्रॉम पावर थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन। आओ इसे समझते हैं। अब इंदिरा गांधी ने पहला पॉइंट क्या दिया कि हम रिसोर्सेज को गरीबों की डेवलपमेंट में नहीं यूज कर पा रहे क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट इंदिरा गांधी रखती है कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये इंटरनेशनली स्पॉन्सर्ड है और ये प्रोटेस्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज करके इंदिरा गांधी को उसकी पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं। अब आपको पता होगा इंदिरा गांधी 1966 से उस टाइम तक 1975 इतने सालों से प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी और उस टाइम हम कहीं ना कहीं सोवियत यूनियन की तरफ टिल्टेड थे। तो उनका कहना था कि कोई और जैसे कि यूएसए या फिर कोई और इंटरनेशनल पावर इनकी अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर इंदिरा गांधी को पोजीशन से हटाना चाह रहे हैं थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। इसलिए कहीं ना कहीं इनको इमरजेंसी लगानी पड़ी ताकि हमारे देश में प्रोटेस्ट रुके, एगिटेशंस रुके और ये जो फोर्सेस हमारे देश के अगेंस्ट काम कर रहे हैं वो भी रोके जा सके। सेकेंड पॉइंट इन्होंने ये दिया कि कुछ अपोजिशन पार्टीज या फिर कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस गवर्नमेंट में पर्टिकुलरली इंदिरा गांधी को नहीं देखना चाह रहे प्राइम मिनिस्टर की सीट पे। सेकेंड पॉइंट भी हो गया। सम पार्टीज लाइक सीपीआई कंटिन्यू टू बैक कांग्रेस ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ये चीज याद रखना कि कौन सी पार्टी ने कांग्रेस का साथ दिया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। इट वाज सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीपीआई ने इमरजेंसी का सपोर्ट करने के लिए मतलब क्यों किया, इसके लिए सबसे पहले हमें इनकी आइडियोलॉजी समझनी पड़ेगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर किसी भी देश की कम्युनिस्ट पार्टी पर्टिकुलरली गरीब लोगों के बारे में काम करती है, पुअर, वर्किंग क्लास, इनके लिए इनकी पर्टिकुलर जो वो होता है आउटरीच अप्रोच जो होती है, अप्रोच जो थी इनकी पुअर लोगों के लिए थी कि हम काम करेंगे गरीबों के लिए, किसी भी देश की कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब कांग्रेस का क्या कहना था कि हमने इमरजेंसी क्यों लगाई है, क्योंकि हमें गरीबों के लिए काम करना है। तो ये भी गरीबों के लिए काम करते हैं, ये भी गरीबों के लिए काम करते हैं। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि दोनों पार्टीज गरीबों के लिए काम करना चाहती थी और कम्युनिस्ट पार्टी को भी ये लगता था कि कुछ इंटरनेशनल फोर्सेस इंदिरा गांधी को पावर पोजीशन में नहीं देखना चाह रहे और वो चाह रहे हैं कि कोई और पार्टी आ जाए। अब इंदिरा गांधी प्रो पुअर थी और इंदिरा गांधी कहीं ना कहीं लेफ्ट की तरफ टिल्टेड थी, इस कम्युनिस्ट वाली साइड टिल्टेड थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी को चाहते हुए ना चाहते हुए कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि दोनों की आउटपुट और दोनों का अप्रोच एक ही है कि हमें गरीबों के लिए काम करना है। और जैसे यूएसए जैसी फोर्सेस जो एंटी लेफ्ट हैं, जो राइट की तरफ टिल्टेड हैं और जो चाहते नहीं है कि गरीबों के लिए काम हो, उनके अगेंस्ट है। समझ गए?
पहला, दोनों पुअर लोगों के लिए काम करना चाहते हैं और दोनों ये मानते हैं कि इंटरनेशनल फोर्सेस इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इंदिरा गांधी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो इमरजेंसी लगाना जस्टिफाइड है ताकि ये जो एगिटेशन है, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, वो रुक जाए। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी का स्टैंड समझ आ गया हमें। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। CPI felt agitations led by JP were mainly by middle class who were opposed to the radical policies of Congress government. इसको कांग्रेस पार्टी यहीं देख लेते हैं। अब कम्युनिस्ट ना, जैसे कार्ल मार्क्स हो गया या फिर कोई और हो गया, ये ना किसी भी सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये चीज समझ गए तो भी ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। एक तो बोर्जुआजी, एक पैटी बोर्जुआजी और एक प्रोलिटेरिएट। ठीक है, आज स्पेलिंग इतनी लिखी है। अब बोर्जुआजी इनके अकॉर्डिंग होते हैं अमीर लोग, मनी लेंडर्स, पॉलिटिशियंस, पावरफुल लोग, ये सब आते हैं बोर्जुआजी के अंदर। पैटी बोर्जुआजी के अंदर आते हैं मिडिल क्लास, जो ना ज्यादा अमीर है ना ज्यादा गरीब है, जिनके पास ना ज्यादा पावर है ना कम पावर है, बीच बीच के। फिर आते हैं प्रोलिटेरिएट, ये आते हैं गरीब वर्किंग क्लास। कम्युनिस्ट पार्टी किसको टारगेट करती है? इन गरीब लोगों को। उनके लिए ये है कि इन गरीब लोगों को इन दोनों के लेवल पे बराबर कर दिया जाए। सोसाइटी में तीनों ये जो क्लासेस हैं, इन तीनों क्लासेस को बराबर कर दिया जाए। ये चीज समझ गए? अब इससे समझना आपको बहुत आसान होगा। सीपीआई को लगता था जो जेपी नारायण थे, जेपी नारायण कौन से मूवमेंट को लीड कर रहे थे? बिहार को। ये जो जेपी नारायण थे, ये मिडिल क्लास के ये जो लोग हैं, ये जो पेटी बोर्जुआजी हैं, इनकी बिहाफ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेटी बोर्जुआजी और मिडिल क्लास मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको और ज्यादा पावर चाहिए, उनको और अमीर बनना है। वो ये लोग नहीं है, गरीब लोग नहीं है, वो मिडिल क्लास के लोग हैं और वो ये नहीं चाहते कि गरीब लोग उनके लेवल पे आए। आई होप आई एम क्लियर। ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं ताकि ये जो गरीब लोग हैं उनके बराबर ना आ जाए। और गरीब लोगों को बराबर पे कौन लाना चाह रहे हैं? वो लाना चाह रहे हैं इंदिरा गांधी। तो वो अल्टीमेटली गरीबों के अगेंस्ट है, अल्टीमेटली इंदिरा गांधी के अगेंस्ट है। ठीक है, इसलिए सीपीआई को लगा ये प्रोटेस्ट रुकने चाहिए, ये जो मिडिल क्लास के प्रोटेस्ट है रुकने चाहिए ताकि गरीबों के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कुछ कर पाए। आफ्टर इमरजेंसी सीपीआई फेल्ट इट असेसमेंट वाज मिस्टेकन और एंड इट वाज एन एरर टू हैव सपोर्टेड द इमरजेंसी। मगर जब इमरजेंसी हटी या फिर इमरजेंसी के कुछ महीने बीते तो कम्युनिस्ट पार्टी को लगा कि कांग्रेस गरीबों के लिए भी काम नहीं कर रही, बल्कि गरीबों को तो नुकसान ही हुआ इमरजेंसी में। उनके घर तोड़ दिए गए, उनको फोर्स स्टरलाइजेशन कर दिया गया, उनको जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया। तो सीपीआई को लगा कि जो कांग्रेस कह रही थी हमें गरीबों के लिए काम करना है, हमें काम नहीं करने दे रही है प्रोटेस्ट मिलके, वो उसकी असेसमेंट गलत थी और उसको इमरजेंसी का साथ नहीं देना चाहिए था। आई होप आई एम क्लियर। एक बार ऊपर से वापस देख लेते हैं। कंट्रोवर्सीज क्या थी कि नीड क्या है इमरजेंसी को डिक्लेयर करने के लिए, पहला ये। दूसरा था कि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग सस्पेंड कर दी आपने कॉन्स्टिट्यूशन पावर मिसयूज करके। और तीसरा, बहुत ही ज्यादा एक्सेस चीजें की गई इमरजेंसी के दौरान। क्या इमरजेंसी का जरूरत थी? इसमें गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ जरूरत थी। हमें इमरजेंसी इसलिए लगाई है, इंटरनल डिस्टर्बेंस बढ़ गए थे, हमें नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं करने दी जा रही थी, हम गरीबों के लिए काम नहीं कर पा रहे थे, हमारी सारी एनर्जीज लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में जा रही थी, इसलिए इमरजेंसी लगानी पड़ी। और इंदिरा गांधी ने शाह कमीशन को यह भी लिखा कि कुछ फोर्सेस, सबवर्सिव फोर्सेस, ये जो तोड़ने वाली फोर्सेस हैं और या फिर ये जो डाइवर्ट करने वाली फोर्सेस हैं, वो उनकी प्रोग्रेसिव प्रोग्राम को जो गरीबों के लिए वो करना चाह रहे हैं उससे रोकना चाह रहे हैं और उससे अपनी पावर से हटा देना चाह रहे हैं थ्रू एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। इसलिए इमरजेंसी लगाना जरूरी हो गया था। सम पार्टीज लाइक सीपीआई ने कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गरीबों को उठते हुए नहीं देखना चाह रहे थे, इसलिए इमरजेंसी जस्टिफाइड है। मगर आफ्टर इमरजेंसी सीपीआई को लगा नहीं, इमरजेंसी जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, ये हमने गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव देखा, ये हमने सीपीआई का पर्सपेक्टिव देखा। अब हम देखते